नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। टुडेज टॉपिक इज नोटिस राइटिंग। आज का टॉपिक है हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाए, क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, वी विल डिस्कस ऑन दिस इश्यू। ओके, तो व्हाट इज नोटिस? नोटिस है क्या? तो नोटिस इट इज ए फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज ए इंफॉर्मेशन। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है या इंफॉर्मेशन, यानी एक सूचना है, एक फॉर्मल तरीके से दी जाती है। ठीक है, तो नोटिस क्या है? नोटिस एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो बड़े फॉर्मल तरीके से दी जाती है, यानी एक सूचना है, एक जानकारी आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े फॉर्मल वे में, जो औपचारिक तौर पर आपको दी जाती है, उसे ही हम नोटिस कहते हैं। और यह हमेशा किसमें लिखी जाती है? थर्ड पर्सन में। ठीक है, ये हमेशा थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है, इसमें आप नोटिस या कोई सूचना, कोई आदेश, इस तरह की जानकारी लिखेंगे। मैं ऐसा कहता हूं, मैं आपको आदेशित करता हूं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे आप स्कूल की कोई सूचना निकलती है तो इस सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे करके होगा। मैं सबको सूचित करता हूं, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन मैं, दूसरा पर्सन यू यानी आप, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन तीसरे के बाद, तो तीसरे व्यक्ति की तरफ से ये सूचना निकलती है। क्लियर हो गया? तो नोटिस, ये फॉर्मल जो नोटिस है, ये एक इंफॉर्मेशन है और यह हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। हम नीचे कुछ बिंदु पर हम इसकी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स यानी पॉइंट्स टू बी फॉलोड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो टिप्स हैं, और या टिप्स या पॉइंट जिन्हें कहते हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनका अनुकरण करना चाहिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा नोटिस कैसे लिख सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। आपको नोटिस, सबसे ऊपर नोटिस लिखना है। तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में, सबसे ऊपर क्या लिखना है? आपको नोटिस लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इश्यूइंग नोटिस शुड बी मेंशन्ड। तो कौन इसको नोटिस निकाला? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप? नोटिस लिखेंगे। और कौन इसको नोटिस निकाल रहा है, यानी ये सूचना निकालने वाली संस्था या स्कूल कौन है, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, चाहे स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, जो भी है। ठीक हो गया? गिव ए एप्रोप्रिएट हेडिंग। आपको इस नोटिस को किस टॉपिक पर निकाला जाता है, किस बारे में निकाला जा रहा है, इसको एक हेडिंग के रूप में आपको लिखना होगा। और आपको डेट भी लिखनी है। और क्लियरली मेंशन द ग्रुप टू होम द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड। यानी किसको नोटिस लिखी जा रही है, उस ग्रुप को या किसी व्यक्ति को, जिसको भी नोटिस लिखा जा रहा है, उसका मेंशन होना चाहिए क्लियरली, यानी स्पष्ट तौर पर उसका मेंशन, उसका जिक्र होना चाहिए। पर्पज ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? ऑल द रिलेवेंट डिटेल आपने मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स। जो भी डिटेल, जो भी सूचना आप देना चाह रहे हैं, वो सारे सूचनाएं आपको रेलिवेंट, एक अच्छे तरीके से सिलसिले वाइज आपको देनी है। तो जैसे हम स्कूल के लिए छुट्टी के लिए निकालेंगे, दीपावली की छुट्टी के लिए निकालेंगे, तो समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि दीपावली के अवसर पर दिनांक इतने 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 से इतने इतने तक विद्यालय में अवकाश रहेगा। यानी ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। राइट इन थर्ड पर्सन, ये मैंने पहले कह दिया, आपको थर्ड पर्सन में ये नोटिस निकालनी है। अब इसको निकालना कैसे है, हम इसको एक इसका सैंपल दे देते हैं। ये है आपका नोटिस। नेम ऑफ द इश्यूइंग, सबसे ऊपर क्या लिखना है? नेम ऑफ द इश्यूइंग। अब इसमें किसका नाम लिखना है? जैसे हमारा स्कूल का नाम है, यानी हमारे स्कूल का नाम आएगा इसकी जगह पर, यानी नोटिस को कौन इश्यू कर रहा है, उस स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया? क्लियर? या कोई ऑफिस है, उसका नाम आएगा। उसके बाद आप नोटिस बड़े अक्षरों में, कैपिटल इस तरह से आप नोटिस लिख देंगे। दूसरे नंबर में ये आ जाएगा। ठीक हो गया? पहले नंबर में ये आ गया, दूसरे नंबर में आपका ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर में आपकी डेट आ जाएगी
किस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं, तीसरे नंबर में ये आ जाएगा। चौथे नंबर में आपके नोटिस का कारण क्या है, टाइटल क्या है, क्या सब्जेक्ट है, किस लिए नोटिस निकाले, क्या सूचना देना चाहते हैं, उसका टॉपिक क्या है, चौथे नंबर में ये आ जाएगा। अब पांचवें नंबर में आप नोटिस के बारे में जो जानकारी देंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड, ये नोटिस बॉडी है, यानी इसमें आप सारी जानकारी जो देंगे वो देंगे, इसको कहते हैं बॉडी। तो ये पांचवें नंबर में नीचे से आ जाएगा। अब इसका एक नीचे सैंपल देखेंगे हम, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू। इसका अगर ये नोटिस कहाँ से निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, तो ये डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, ये सारा आपका मेंशन होना चाहिए अगर इसकी जरूरत है, ठीक है, छठे नंबर में। और कौन नोटिस निकाल रहा है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होनी चाहिए सेवंथ में, और उसका पद क्या है, यानी अगर वो प्रधानाचार्य है, स्कूल का प्रिंसिपल है, तो अगर वो नोटिस निकाल रहा है तो उसका नेम ना, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, और यहाँ पर उसका पद आ जाएगा, प्रिंसिपल जो भी है, ठीक है। तो आप उसका ये आ जाएगा, ये डिजिग्नेशन, चाहे कोई कुछ भी हो, जिलाधिकारी निकाल रहे हैं तो जिलाधिकारी यहाँ पर लिख देंगे जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो क्लियर हो गया। अब हम इनको देखते हैं सैंपल में कैसे निकालें। ये सैंपल है। सबसे पहले नोटिस निकालने वाला कौन है, देखो सबसे ऊपर जैसे ये नोटिस है, हम इसको यहां से करके, अब इसको निकाल कौन रहा है, देखो ABC कॉन्वेंट स्कूल। अब यहां पर हम लिख देंगे नोटिस, ठीक हो गया, नोटिस लिख दिया। निकालने वाला जहां से निकल रहा है ABC कॉन्वेंट स्कूल, इसको निकाल रहा है, इसके बाद नोटिस लिख दिया, किस डेट को निकाला जा रहा है, और ये है किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर निकाला जा रहा है। तो वो टॉपिक और सब्जेक्ट यहाँ पर हमने देखा था, देखो ये पहले नंबर पर स्कूल ABC कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल निकाला, उसके बाद नोटिस लिख दिया, जरा ऊपर लिखा गया था, हमने ठीक कर दिया, और डेट यहाँ पर लिखी गई है, और उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक, टॉपिक आपका हमका चौथे नंबर में है हमारा, तो एक नंबर में ये हो गया हमारा, दो नंबर वाला ये आ गया, और तीन नंबर वाला ये हो गया। चौथे नंबर में जो टॉपिक है हमारा ये आ गया, ये किस बारे में, इंटर स्कूल साइनिंग यानी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सॉरी। तो स्कूल इंटर स्कूल जो स्कूलों के आपस में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, यानी गाने की प्रतियोगिता हो रही है, तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हमारा वो है, ठीक हो गया। ये चार नंबर में आ गया। पांचवें नंबर में ये आ गया हमारा, क्या आ गया, बॉडी आ गई। अब किस जगह पर होगा, क्या होगा, ये चीजें हैं, यानी किस तारीख को होगा कंपटीशन, क्या टाइम पर होगा, कितना समय का होगा, कौन सी जगह या कौन सा क्या होगा, तो ये सारी चीजें इस बॉडी में मेंशन होनी चाहिए। इसमें लिखा है कि ऑल स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ऑन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑफ मार्च, देखो डेट आ गई ना, मार्च 2019, ये डेट आ गई, और कब किस दिन होगा, ट्यूसडे को हो गया, कितने बजे होगा, इतना हो गया, और कहाँ पर होगा, वेन्यू कौन सा है, यानी प्लेस, ऑडिटोरियम होगा, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम में। ये सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। और इसमें बाकी चीजें जानकारी ये है, अंडरसाइंड लेटेस्ट भाई, ये जाके आपको 1.5 लड़का, और कौन निकाला है स्कूल का, अगर लड़की है तो रूही नाम आ जाएगा, अगर लड़का निकाला है तो राहुल हो जाएगा। तो ये स्कूल की अगर रूही का नाम लिखेंगे तो हेड गर्ल हो गई, और अगर राहुल निकाल रहा है तो वो हेड बॉय हो गया, यानी स्कूल का हेड बॉय। तो उनका पद कौन सा है, हेड गर्ल, उसका नाम क्या है, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर यहाँ पर साइन आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये 6 नंबर, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक हो गया। तो ये 6 नंबर, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक हो गया, ये दोनों एक ही में ही आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना,